हेलो एंड वेलकम। बायोलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नर्वस सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में, न्यूरॉन्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन। सो स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल कौन करता है एंड कोऑर्डिनेट कौन करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट एंड गिव्स रिस्पॉन्सेज। ये सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन कैरी करता है, रिसीव करता है और उसको प्रोसेस करता है, और उसी के बेस पे क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट इज इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? हमारे ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से एंड नर्व से। आगे आता है हमारे पास ब्रेन। द ब्रेन इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? हमारा ब्रेन। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। इट इज़ सॉफ्ट, पिंकिश एंड हैज़ अ रिंकल्ड अपीयरेंसेस। ये सॉफ्ट होता है, पिंकिश होता है एंड सर्कुलर, पूरा सर्कुलर ना होकर थोड़ा रिंकल्ड होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेन के पार्ट्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स विच इज़ सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला विच इज़ ब्रेन स्टेम। तो सेरेब्रम में हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट कंट्रोल्स थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड वॉलंटरी एक्शन। सेरेब्रम किस चीज़ को कंट्रोल करता है? तो ये लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। थिंकिंग को कंट्रोल करता है, मेमोरी, इंटेलिजेंस एंड कुछ वॉलंटरी एक्शंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरेबेलम। इट कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मूवमेंट्स। लास्ट इज मेडुला विच इज़ ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एट्सेट्रा। जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट एट्सेट्रा। डायग्राम में देख लेते हैं सबसे पहले। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को ब्रेन स्टेम क्यों कहा गया है? क्योंकि ये यहाँ पर एक स्टेम की तरह एक्ट कर रहा है। एंड सेरेब्रम ये पार्ट होता है एंड सेरेबेलम इज ये पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ ब्रेन। रिसीव्स एंड इंटरप्ट्स इंफॉर्मेशन, स्टोर्स मेमोरी एंड एक्सपीरियंसेस, मेक डिसीजन एंड कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस। ये पॉइंट मैंने याद रखना डिसीजन मेकिंग के लिए। कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस थ्रू मेडुला। अब इनवॉलंटरी एक्शंस भी कंट्रोल करता है लाइक ब्रीथिंग, किसके थ्रू? मेडुला के थ्रू। आगे आता है हमारे पास नर्व सेल, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। न्यूरॉन में हमारे पास न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम ये किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से, ठीक है, छोटे छोटे न्यूरॉन से। दे आर स्पेशलाइज सेल दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस। स्पेशलाइज सेल मतलब इनका एक पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है, और क्या काम होता है इनका? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का। नेक्स्ट आता है हमारे पास अ न्यूरॉन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। 3 मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके? फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन को और क्या बोलते हैं? रेले न्यूरॉन। तो ये 3 पार्ट्स हैं न्यूरॉन के। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम होता है? कैरीज इम्पल्सिस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू सीएनएस। अब ये जो सिग्नल कैरी करके ले जाता है, कहाँ से कैरी करता है? सेंस ऑर्गन से, और कहाँ तक? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू मसल्स और ग्लैंड्स। जो इन्फॉर्मेशन इसने सीएनएस में पहुँचाई है वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है मोटर न्यूरॉन, और कहाँ तक पहुँचाता है? मसल्स तक या फिर ग्लैंड्स तक। नेक्स्ट आता है इंटर न्यूरॉन विच इज़ रेले न्यूरॉन, कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स इन द सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को इंटर कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इसका नाम है इंटर न्यूरॉन। ये हमारे पास एक नर्व सेल। नर्व सेल में सबसे पहले आता है हमारे पास डेंड्राइट। जो ये जड़ें सी निकली हुई हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट। यहीं से क्या होता है? रिसीव इम्पल्स, जो सिग्नल होता है उसको रिसीव करते हैं। बीच में हमारे पास आता है ये सेल बॉडी। पूरी बॉडी में बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस, सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस। ये आता है हमारे पास एक्सॉन्स, ठीक है, एंड ये होता है हमारे पास मेलिन शीट। लास्ट जब सेल की एंडिंग आ जाती है ये डेंड्राइट की तरह, ये होती है एक्सॉन टर्मिनल्स, ट्रांसमिट इम्पल्सिस टू अदर न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन ये है, ठीक है, ऐसे इसके पीछे एक और न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा,
बीच में कुछ गैप होता है इसमें, एक और न्यूरॉन यहाँ पर ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। इसके बीच में गैप होता है, गैप का नाम हम सभी को पता है, साइनेप्स बोलते हैं इसको, ओके। एंड साइनेप्स का क्या काम होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। कब रिलीज़ करते हैं, जब सिग्नल एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक ट्रांसमिट होगा तो बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे और वो इस सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। आगे आता है हमारे पास फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन। रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। सिग्नल बोलो या स्टिमुलाई बोलो, रिसीव करता है फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कंडक्ट इम्पल्सिस, इम्पल्स कंडक्ट करता है और इन्हीं को रिसीव करके कहाँ ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट टू द अदर न्यूरॉन, मसल्स, देन जाता है ग्लैंड्स। आगे आता है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। वो वाले एक्शंस होते हैं कुछ जो हमारे ब्रेन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता बट इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। इसमें रिफ्लेक्स एक्शंस इज अ क्विक, ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, ठीक है। ये कौन से एक्शंस होते हैं, क्विक होता है एंड ऑटोमेटिक होता है, अपने आप हो जाता है। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है इसमें, ठीक है, किस लिए, स्टिमुलाई पे। जो भी एक्शन आता है हमारे पास उस पर जो एक्शन करता है वो इनवॉलंटरी होता है, क्विक होता है और ऑटोमेटिक होता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम हार्म, ठीक है। बॉडी को किससे बचाता है, ये हार्म से बचाता है। नीचे एग्जाम्पल देखेंगे अभी समझ आ जाएगा। आगे है हमारे पास इट अकर्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। अब ब्रेन की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है कुछ, ठीक है। तो ब्रेन की विदाउट इन्वॉल्वमेंट में क्या आता है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम आता है। द पाथवे फॉलोड बाय द इम्पल्स इन द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब सिग्नल इसमें कैसे जाता है, कैसे रिसीव होता है और हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, तो जो भी इसमें पाथवे जाता है, फॉलोड होता है, ठीक है, उस पाथवे को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। डायग्राम के बेस पे देखते हैं अभी। यह हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम। जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, ये हमें हार्म से बचाता है, तो वही है ये। अगर हमने सडनली किसी गर्म चीज़ को छू लिया, हमें पता नहीं है वो गर्म है, ठीक है, तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ भेजेंगे इसको, CNS, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखना ये जो रेड लाइन है ये यहीं से घूम रही है, ठीक है, ये आगे तक नहीं जाती क्योंकि आगे किससे कनेक्ट है, मैसेज टू द ब्रेन, ब्रेन पे मैसेज आएगा, लेकिन ब्रेन तक मैसेज आता नहीं है, वो वहीं से घूम जाती है। तो जल्दी का काम है तो यहीं से इन्फॉर्मेशन भेज देगा कि हमने आगे करना क्या है। तो आगे किस पे, ये बीच में क्या है, रेले न्यूरॉन के पास जाएगी, ठीक है। अब रेले न्यूरॉन कहाँ से वापस भेजेगा, मोटर न्यूरॉन से। ये एरोज पे कंसंट्रेट कर लेना ज़रा। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन है, ऊपर जा रहा है इसका एरो, देन मोटर न्यूरॉन है, ये वापस जो है एक्शन का रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टर्स होते हैं। इफेक्टर्स कहाँ कहाँ पर होते हैं, इफेक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, कैसा हमें एक्शन मिला है उसके हिसाब से हमने कैसे इफेक्ट करना है, तो वो कहाँ पर होते हैं, मसल्स में होते हैं इफेक्टर्स, ठीक है। अगर हमारे पास कोई गर्म चीज़ लगी है तो मेरा रिस्पॉन्स आएगा एकदम से हाथ हटाना है, तो इफेक्टर वहाँ पर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर है, मोटर न्यूरॉन यहाँ पर है, ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है। इन दोनों के बीच में कौन कनेक्ट करके रखता है, इंटर न्यूरॉन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, रेले न्यूरॉन, ठीक है। तो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, लेकिन बाद में ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होती है। और क्या होती है कि हमें पता लग जाता है उस टाइम पर कोई गर्म चीज़ है तो उसको हम हाथ ना लगाएं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन कैरी करके वो ब्रेन तक पहुंचा देता है बाद में, बाद के रिस्पॉन्स के लिए, बाद में हार्मफुल ना हो। तो अभी हमने रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा। नीचे रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं, वही इसका पाथवेज, ठीक है। फर्स्ट जाएगा स्टिमुलस एक्शन जो होता है। अब एक्शन कौन सा हुआ था, गर्म चीज़ पे हमने हाथ लगाया था, हीट, ठीक है। देन रिसेप्टर होता है, कहाँ पर, मसल्स में होता है, तो ब्रैकेट में स्किन लिखा है, रिसेप्टर। नेक्स्ट आता है सेंसरी न्यूरॉन के पास में जाता है, फिर स्पाइनल कॉर्ड, रेले न्यूरॉन, ठीक है, फिर कहाँ जाता है, मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर्स, मसल्स में जो प्रेजेंट होते हैं, इफेक्ट करेंगे, फिर वैसे हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ये एक्शन है स्टिमुलस, और यहाँ से क्या करा हमने, रिस्पॉन्स किया डायरेक्टली, और यहाँ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई थी, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये की पॉइंट्स याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन के। रिफ्लेक्स एक्शन आर फास्टर, ये काफ़ी फास्टर होता है, जो काम जल्दी से करना हो उसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन ही काम आता है। दे डू नॉट इन्वॉल्व थिंकिंग, अब ये सोचने का टाइम नहीं होता हमारे पास, जल्दी से रिस्पॉन्स करना है तो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती इसमें। थिंकिंग की इन्वॉल्वमेंट कहाँ होती है, ब्रेन में ही होती है। एग्जाम्पल क्या है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, आँख में कोई धूल जा रही हो एकदम से आँख क्या कर लेते हैं हम, बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है स्नीजिंग, कफिंग,
ओके, कफिंग। नेक्स्ट इज विदड्रॉइंग हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, गर्म चीज़ पे, गर्म ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा भी हाथ लगा, एकदम हम क्या करेंगे, हटा लेंगे उसको, तो उसमें ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। अभी जो हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसमें लास्ट लाइन देख लेते हैं। द नर्वस सिस्टम वर्क्स लाइक अ कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी का एक क्या है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कम्युनिकेट करवाता है। कम्युनिकेशन मीन्स कंट्रोल करना या कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस थिंक, फील, रिमेंबर एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड अराउंड अस। ये हमारे लिए किस लिए हेल्प करता है, थिंकिंग के लिए, फील के लिए, रिमेंबरिंग कुछ याद रखने के लिए, एंड रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो स्टिमुलाई मिला उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है नर्वस सिस्टम।